वक्फ बिल पर मुसलमान जिस तरीके से नीतीश कुमार से नाराज हैं कि नीतीश से तौबा कर लिया है, किनारा कर लिया है। पटना में नीतीश कुमार के इफ्तार का बॉयकॉट करने वाले मुसलमान नीतीश को ईद के मौके पर भी पास नहीं बुलाए। सीएम नीतीश उन्हें चिढ़ाने के लिए, खुद को मुसलमानों का हिमायती बताने के लिए दूसरे जगह घूमते रहे। लेकिन ये क्या, राजधानी पटना सहित बिहार, झारखंड, उड़ीसा के सबसे बड़े मुस्लिम संगठनों के जो संस्था है इमारते सरिया, उसने तो नीतीश को निमंत्रण ही नहीं दिया। यानी सीएम नीतीश को पहले ही झटका देने वाले मुस्लिम संगठन अब दो टुकड़े में दिखाई दे रहे हैं। दो टुकड़े का मतलब है दो भागों में बटे हुए हैं। एक भाग, एक खेमा नीतीश कुमार के साथ खड़ा दिखाई पड़ रहा है, मजबूरी में ही सही। एक खेमा पूरी तरीके से विरोध में उतर गया है। अब इमारते सरिया के बारे में हम आपको बता दें कि इमारते सरिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार के मौके पर बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। आलम यह हुआ कि नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में मुसलमानों की संख्या नदारद रही। जेडीयू से जुड़े हुए ही लोग पहुंच पाए थे। अब इमारते सरिया के आह्वान पर पटना के गर्दनी बाग में जब धरना प्रदर्शन हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। और इस बात से मुसलमानों की नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि पटना के गांधी मैदान में पहुंचे नीतीश कुमार से मुसलमानों ने ईद के नमाज के बाद सीधे तौर पे कहा कि आपको वक्फ बिल पर खामोश नहीं रहना होगा, आपको आर पार फैसला लेना होगा। अगर आप एनडीए सरकार के फैसले के साथ खड़े हैं तो खुलकर बोलिए, हम आपसे अलग हो जाएंगे। लेकिन आप हमारे साथ आकर गले लगिएगा और हमसे जो है वो दूरी भी बनाइएगा, वो नहीं चलेगा। आप वक्फ बिल का विरोध करिए। लेकिन नीतीश कुमार इस पूरे मामले पर खामोश रहे। फिर क्या था, इमारते सरिया जहां अक्सर मुख्यमंत्री जाया करते थे, उन्होंने सीएम नीतीश को ईद के मौके पर निमंत्रण तक नहीं भेजा। देखिए, लेकिन नीतीश कुमार रुके नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दूसरे खेमे के जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं उनको इकट्ठा करके उनको मनाने के लिए, मुस्लिम समाज में मैसेज देने के लिए कि वो उनके हितकारी हैं, उनके लिए सोचते हैं, नीतीश कुमार निकल पड़े। कई जगहों से सीएम नीतीश की तस्वीरें आई मिलने की। कहां से तस्वीरें आई वो हम आपको दिखा देते हैं। खुद ये जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो ऑफिशियल ग्रुप है वहां से आई है। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये पटना के गांधी मैदान की तस्वीर है जहां सीएम नीतीश पहुंचे थे। उसके बाद नीतीश कुमार अलग अलग जगहों पर जो धर्म गुरु हैं, जो मुस्लिम संगठन से आने वाले लोग हैं, वहां पूर्व एमएलसी जो है उनके आवास पर भी पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश। उनके लोगों के पास भी पहुंचे हुए हैं। गुलाम रसूल बलियावी के यहाँ, वहां इनका स्वागत किया जा रहा है। और सीधे तौर पर देखिए अलग अलग जगहों पे, मैं बार बार कह रहा हूं कि अलग अलग जगहों पर मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार का स्वागत तो किया, लेकिन कई जगहों पर नीतीश कुमार को विरोध का भी सामना करना पड़ा। मजार पर जाकर नीतीश कुमार ने भले ही चादर चढ़ा दिया हो, लेकिन मुसलमानों का गुस्सा कम होते हुए दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश के साथ रहने वाले जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, उन्होंने तो सीएम नीतीश को अपने घर पे दावत पर निमंत्रण दिया था, वहां नीतीश पहुंचे थे। इस बीच एक और जानकारी आई, आफाक करीम, जिनके ऊपर इमारते सरिया के लोगों का सीधे तौर पर इल्जाम है कि इन्होंने इमारत सरिया के अंदर जो कायदे कानून उसे बिगाड़ने का काम किया, लिहाजा इनको हटा दिया जाता है। इसके पहले एक बैठक हुई थी इमारते सरिया के, वहां से जेडीयू से संपर्क रखने वाले, जेडीयू से संबंध रखने वाले कई मुस्लिम नेताओं को इमारते सरिया से बाहर कर दिया गया था। खैर, अब आपको बता दें कि नीतीश कुमार गए कहां कहां थे। बहुत सारी तस्वीरें हैं, तस्वीर भी आप देख रहे हैं, आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाई पड़ रही है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार की तरफ से जो प्रेस रिलीज आया उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री ने ईद उल फितर के अवसर पर विभिन्न जगहों का किया भ्रमण, लोगों से मुलाकात कर दी बधाई और शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद उल फितर के अवसर पर खनकाहा मुजीबिया फुलवारी शरीफ जाकर वहां के साजदा नसी हजरत सैयद शाह आयतुल्ला कादरी से मुलाकात कर
उनसे दुआएं ली और ईद की बधाई शुभकामना दी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुल्तानगंज स्थित इदारे सरिया पहुंचकर वहां के सैयद जो सदस्य हैं, माफ कीजिएगा, वहां के जो सदस्य हैं डॉक्टर फरीद अमानुल्लाह और पूर्व विधान पार्षद गुलाम रसूल बलियावी से मुलाकात कर ईद की बधाई दी। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मीतन घाट पटना सिटी स्थित खानकाह मुनएमिया पहुंचकर वहां के साजदा नसी हजरत सैयद शाह सैमुद्दीन अहमद मुनुआमी के साथ मिलकर राज्य की सुख शांति और समृद्धि की दुआ की। फिर नीतीश कुमार आगे बढ़े और वहां से वो पहुंच गए तकिया शरीफ मितन घाट पटना सिटी में ही खनकाह में बरगाहे इश्क पहुंचकर वहां के साजदा नबी सैयद शाह ख्वाजा आमिर शहीद सहित अन्य लोगों को बधाई शुभकामना दी। फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एग्जीबिशन रोड पहुंचे, यहाँ पर डॉक्टर अहमद अब्दुल हाई के आवास पर पहुंचे, असियाना दीघा रोड पे, और यहाँ गयासुद्दीन रईस साहब के आवास पर पहुंचे, असियाना दीघा रोड स्थित पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम के आवास पर पहुंचे, दानापुर छावनी स्थित हाजी मोहम्मद इलियास उर्फ सोनू बाबू के आवास पर पहुंचे। इससे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार राज्य सिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सैयद अफजल अब्बास और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इशउद्दुल्लाह के आवास पर जाकर ईद की बधाई दी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार मुसलमानों के पास पहुंचकर उनको यह बताने की कोशिश कर रहे थे कि उनसे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो नाराज नहीं है और वो मुसलमानों के फिक्रमंद हैं। लेकिन जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर मुस्लिम संगठनों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला, नीतीश कुमार को भी वो कह रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हो जाइए। अब नीतीश कुमार की तरफ से अब तक कुछ स्पष्ट जवाब नहीं आया, लिहाजा इमारते सरिया ने नीतीश को निमंत्रण नहीं दिया। इमारते सरिया ने किसको निमंत्रण दिया? जहां पूरे बिहार के मुस्लिम संगठनों के यहाँ जो पटना में है हेडक्वार्टर जिनका है, उनके यहाँ सीएम नीतीश घूम रहे थे और इमारते सरिया ने निमंत्रण नहीं दिया, बल्कि इमारते सरिया तो विपक्ष के नेताओं को निमंत्रण दे दिया। ये खबर तो आखिर नीतीश से इतनी नाराजगी मुसलमानों ने बना ली है कि नीतीश से वो किनारा कर रहे हैं और नीतीश फिर भी उनके दरगाह पर जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन उन मुसलमानों का जो गुस्सा है वो सीएम नीतीश से कम होने का नाम नहीं ले रहा। देखना है कि वक्फ बोर्ड के मामले पर दो खेमे में बटे मुसलमानों के लिए अब आगे का रास्ता किस तरीके से होता है, क्योंकि एक पक्ष जहां सीएम नीतीश के साथ खड़ा है तो दूसरा उनके विरोध में वक्फ बिल के समर्थन में जो दिख रहा है, तो दूसरी तरफ जो वक्फ बोर्ड के विरोध में जो लोग खड़े हैं उनके साथ विपक्ष के नेता खड़े हो रहे हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट